गुड इवनिंग। लेक्चर फर्स्ट क्लास +1 के लिए चैप्टर थर्ड है हमारे में ट्रिग्नोमेट्री। जो टॉपिक है वो 3.1 से लेके एलिमेंट्स की बात करें तो 3.10 तक जा रहा है। तो एक्सरसाइजें तो हैं ही, इसमें एक बेसिक रिजल्ट होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, वही जो हमने पढ़े साइन स्केटा प्लस कॉस स्केटा 1, वो सब कुछ आज 3.2 में हमारे पास जो 10th क्लास की लास्ट एक्सरसाइज आप पढ़ते थे, 5th एक्सरसाइज आई थिंक, उसमें थे आपके पास। तो चलिए, सबसे पहला है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। इनको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। तो जब भी आप टी रेशोस का नाम सुने तो आपको क्लिक करना चाहिए। सारी की सारी 6 रेशोस की बात कर रहे हैं, जिन रेशो को आप 9th क्लास से पढ़ते हो। साइन, कॉस, टेन, कॉट, एक होता है आपके पास साइन एंगल, दूसरा रहता है कॉस एंगल। एंगल मतलब कोई भी रह सकता है। सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्री जो होती है वो राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड होती है। राइट एंगल ट्रायंगल आप समझते ही हैं, 90 डिग्री परपेंडिकुलर जिसमें एक होता है बेस और हाइपोटेन्यूज के ऊपर काम करता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्री काम करती है। ये 90 डिग्री है। अगर आप एंगल ये लेके चलते हो थीटा, तो ये बेस हो जाएगा आपका, जिसपे दो एंगल बनते हैं साइड पे। जिसका मतलब जब हम बोले जिस पे दो एंगल का मतलब जिस साइड पे दो एंगल बनेंगे, जिस साइड पे मतलब ए बी पे दो एंगल बनते हैं तो बेस है। 90 वाला परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज। तो इसी के ऊपर सारा कुछ काम करते हैं। साइन एंगल, साइन एंगल से हमारा मतलब इस एंगल से है। ये एंगल थीटा है, 30 है, 60 है। ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। ये एक्स भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ए भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो या मेंटली प्रिपेयर रहें, कोई भी हो सकता है ये आपके पास एंगल ए हो। तो उस केस में ये क्या हो जाएगा, बेस, जिस पे दो होंगे, ये परपेंडिकुलर। हर बार यही बेस हो ऐसा नहीं है। अगर एंगल ये रहे तो ये आपका क्या आ जाएगा, बेस, फिर एंगल ये क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर, बस, जिसपे साइड पे दो एंगल बनते हैं। तो चलिए, साइन ए होता है, कॉस ए है, फिर टेन ऑफ एंगल, ऑब्वियस सी बात है। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होती हैं। टेन एंगल को आप बोल देते हो साइन एंगल अपॉन कॉस एंगल। मुझे नहीं लगता कोई ऐसा गलती करता होगा। जैसे एग्जांपल है 10th का, तो आप देखो, फिर भी मुझे नहीं लगता आप में से कोई ऐसी गलती करता होगा। जैसे टेन ऑफ थीटा दे दिया, टेन ए दे दिया, ए एंगल मान लिया, तो आप कहीं ऐसे लिखते हो साइन ए अपॉन कॉस। मुझे नहीं लगता आप ऐसे लिखते होंगे कोई। हाँ, टेन ए एंगल है तो साइन के साथ भी आएगा, कॉस के साथ भी आएगा। मतलब ही नहीं होता कि वो कॉस के साथ ना रहे, कॉस के साथ ना रहे, मतलब ही नहीं होता। फोर्थ है कॉट एंगल होता है आपके पास। कॉट एंगल का मतलब होता है कॉस एंगल अपॉन साइन एंगल। आप ये बोल सकते हो, ऐसा तो खैर क्या चलते हो। और 6th कोसेकेंड, 5th सेकेंड। तो ये 6 हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होती हैं। सेकेंड एंगल कह लीजिए, एंगल इसलिए बोलते हैं हम लोग कि आपको कोई भी यहाँ पे वैल्यू दे सकता है, 30, 60, थीटा, कुछ भी। तो डिपेंड करेगा आपके पास किसके लिए आप चलते हो। जैसे एग्जांपल है सेकेंड थीटा है। मुझे नहीं लगता कोई ऐसा लिखता होगा आप में से। अगर 10th में लिखा होगा, टीचर ने वही टॉक दिया होगा आपको, तो आप ऐसे ही लिखते होंगे। थीटा भी नीचे जाता है, ये नहीं थीटा ऊपर रह जाता है। और 6th है कोसेकेंड एंगल है। कोसेकेंड एंगल जो होता है 1 अपॉन साइन ऑफ एंगल होता है। तो ये चीजों के साथ हम चलते हैं। इनको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हैं। इसके भी यहाँ पे पूरी ट्रिग्नोमेट्री चलती है। आइडेंटिटीज, जिन आइडेंटिटीज की हमने 10th में बात की थी, उन्हीं आइडेंटिटीज पे पूरी एक्सरसाइज है। देखो जरा कौन से हमने रिजल्ट पढ़े हैं, देख लीजिए। चलिए, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जब भी अब आज के बाद अब बोलेगा कोई भी, तो आप इन 6 के बारे में सोचेंगे। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होती हैं, जिसमें जिस साइड पे सारा पाइथागोरस पे काम करते हैं, जिस साइड पे दो एंगल हो बेस। चलिए, सेकंड है, या कह लीजिए पहला रिजल्ट है, आइडेंटिटीज है।
एज ऑब्वियस है, 3 हम पढ़ते हैं, कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटी भी होती हैं, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, ये ट्रिग्नोमेट्रिक वाली है। साइन स्केटा प्लस कॉस स्केटा कितना होता है 1, दूसरी है सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉसिकेंड स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। बीच में भी हम पूछ लेते हैं, ऐसा नहीं है, और लास्ट में भी हम पूछ लेंगे, भी कुछ बात कहनी है तो आप बोल दीजिएगा। अभी तो फिलहाल वही काम है जो आप 10th में पढ़ते आ रहे हो, तो इतनी कोई बात नहीं है कि नई बात हो और आप ना समझे। तो अगर सीकेंड थोड़ा सीकेंड स्क्वायर थीटा कॉसिकेंड स्क्वायर थीटा सीकेंड स्केटा सॉरी माइनस टेन स्केटा कॉसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा किसी भी एंगल के लिए हमेशा होगी। फिर आइडेंटिटीज हैं एलजेब्रिक है। एलजेब्रिक हम किसको बोलेंगे मैथ में, एक्स वाई ए बी सी के लिए एलजेब्रिक आइडेंटिटी जिनको हम यूज कर लेंगे ट्रिग्नोमेट्री में भी। हम एलजेब्रिक आइडेंटिटीज किसको बोलते हैं, जो एक्स में होती हैं वाई में, जो आप पढ़ते हो। जैसे इसके लिए फर्स्ट है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये कैसे लिख लेंगे, आप राइट हैंड साइड को सॉल्व करना, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना, सेम आएगा माइनस 2xy, ये आ गया। तो क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसका सॉल्व कर लोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy से कट जाएगा तो लेफ्ट राइट सेम आ जाएगा। तो जैसे एग्जांपल बिल्कुल लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस, तो हम इसको ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे यूज कर लेंगे। ध्यान रखना यही वाली आइडेंटिटी हमने ट्रिग्नोमेट्री में कैसे यूज की, आराम से देखो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2xy, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर साइन टा प्लस कॉस टा का स्क्वायर माइनस 2 साइन टा कॉस थीटा। हम ऐसे यूज करेंगे। तो आप अलजेब्रिक आइडेंटिटीज याद करो, ट्रिग्नोमेट्री में लगाने होंगे लगा लेंगे। तो हमारा दूसरा जो चाहिए वो चाहिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब या एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का आपको फॉर्मूला आता ही है, एक आधा आप लगा के देख लीजिए। मैं फिर सिर्फ आइडेंटिटीज अलजेब्रिक लिखवा देता हूँ और बाकी की आप समझो। कॉस क्यूब थीटा लिखो जरा, कैसे इसको लिखोगे, अगर ये मेरे से मैच हो जाती है आपकी तो मैं फिर फटाफट लिखवा देता हूँ। देखो जरा, लिखो फटाफट से इनके। तो साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा हो गया। तो क्या रहेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। देखो यही लिखा आपने, एक्स प्लस वाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। फिर क्या होगा, एक्स का स्क्वायर, तो जो यहाँ एक्स ट्रीट होता है वो साइन ट्रीट होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये चीज चलेगी। एक बार अपनी चेक कर लेना, अगर लिख लिया आपने आगे तो बस फिर तो आप फटाफट से ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी लिखो। जिसको भी डाउट होगा राइट हैंड साइड को सॉल्व करना, राइट लेफ्ट सेम आ जाएंगे। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई, फिर आएगा 4 x4 प्लस y4, यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए, a प्लस बी का स्क्वायर a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab भी आएगा। तो आपको जब भी कोई लगता है आप
राइट को सॉल्व करो, आपको लेफ्ट मिल जाएगी। फिर फिफ्थ है x4 माइनस y4, इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर का स्क्वायर y स्क्वायर का स्क्वायर। तो यहाँ आइडेंटिटी जो कैच कर लेगा वो ये वाली कर लेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी a प्लस बी। तो ये किसका काम करेगा, a का, और ये किसका काम करेगा, b का। तो ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एक आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सिक्स्थ है एक्स की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6 है। तो आप इसको इस तरह से बना सकते हो, क्या बना, एक्स स्क्वायर की पावर क्यूब वाई स्क्वायर की पावर क्यूब। तो यहाँ क्या लगेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, ये ए का काम करेगा क्यूब बी क्यूब, तो क्या आएगा ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अगर आप लिख सको इसको तो आप लिखवा सकते हो क्या, मुझे देखिए क्या आप इसके आगे वाला रिजल्ट खुद लिख सकते हो क्या, देखना जरा। x की पावर 6 y की पावर 6, एक्स स्क्वायर का क्यूब वाई स्क्वायर का क्यूब, तो क्या आएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, कितना रहेगा ए प्लस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर का क्यूब वाई स्क्वायर का क्यूब, तो क्या आएगा, सोच लो कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का लगाना जरा खुद। और एक लास्ट 7 एक्स की पावर 6 वाई की पावर 6, और एक 8। ये आइडेंटिटीज हैं जिस पे पूरी एक्सरसाइज बेस्ड है। लगा लो तो आप देख सकते हो, तो लगा लो दोनों को, या लगाओ पहले आप खुद, मैं चाहता हूँ खुद लिखो, नहीं बनेगा तो लिखूंगा, और जिन्होंने लिख चुके हैं चेक करना ठीक है कि नहीं ठीक है। क्या बन रहा है बेटा, x6 y6, मैंने क्या लिख दिया, एक्स स्क्वायर का क्यूब प्लस वाई स्क्वायर का क्यूब। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला बनेगा, ए क्यूब बी क्यूब, तो क्या आएगा ए प्लस बी। ए प्लस बी से हमारा क्या मतलब है, यहाँ पे ए ये रहा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर ए का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर करो, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर वाई स्क्वायर का स्क्वायर। सोचो माइनस ए भी करो, माइनस ए भी कराओगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अगर मैं थोड़ा सा और खुला लिखूं, इसको बाद में चलो लिखवा देता हूँ, तो ये x6 प्लस y6 क्या बनेगा, सोचो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर आएगा x4 y4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। फिर एक आइडेंटिटी लिखनी है x6 माइनस y6 की। अगर इशू किसी का रह जाता है तो इसको नोट कर लो, इसको पढ़ना, फिर हम जब यूज कराएंगे तो आपको दोबारा रिवाइज हो जाएगा। x6 माइनस y6 का, x क्यूब का स्क्वायर, x स्क्वायर का क्यूब, y स्क्वायर का क्यूब, तो क्या आ जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब, a माइनस b, a स्क्वायर b स्क्वायर a। तो क्या आ जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो क्या आएगा ए माइनस बी। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए माइनस बी ए स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। कहने का मतलब कितना आ गया, सोच लीजिए, x की पावर 6 y की पावर 6 कितना बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर x4 y4। तो ये लगाने आने चाहिए, ध्यान रखना बस। लास्ट है, देखिए जरा, लास्ट आइडेंटिटी एक बार पढ़ लीजिए, मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर दूं। 8 x की पावर 8 माइनस y की पावर 8 है, तो ये आ जाएगा x4 का स्क्वायर माइनस y4 का स्क्वायर। तो इसमें भी आइडेंटिटी लग जाएगी, बिल्कुल लगेगी। कौन सी वाला, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है ए माइनस बी ए प्लस बी। तो कितनी आ जाएगी वो देख लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या आएगी ए माइनस बी ए प्लस बी। बस इसको फर्दर आगे ब्रेक करना है, अगर आपका हाथ खुल गया है तो फिर आप आगे फर्दर इसको ब्रेक कर सकते हो। कैसे ब्रेक कराओगे इसको? इसको कराओगे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर वाई स्क्वायर का स्क्वायर, फिर आएगा x4 y4, तो इसके फर्दर टुकड़े हो जाएंगे। सोचो कौन कौन से, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो भी कराए भी थे, इनटू क्या आएगा x4 प्लस y4। देख लेंगे आगे कैसे चल। x4 प्लस y4 के ये देखो टुकड़े किए हुए हैं, और x स्क्वायर माइनस y x4 माइनस y4 के भी टुकड़े किए हुए हैं, देखो दोबारा कर दिए मैंने, और x4 प्लस y4 के भी टुकड़े किए हुए हैं। जो ये वाली वैल्यू आएगी कहते तो लिख ही देता हूँ, ये यहाँ से उठ के आ जाएगा, क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। आंसर आ गया। ये चीज है, देख लो इसको साइड पे एक बार लिख लो, ठीक है, इसको एक बार पढ़ लेना, रिवाइज कर लीजिएगा। मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ, 1-2 मिनट आपको दूंगा पहले करने के लिए, आप ट्राई कर लीजिएगा, फिर मैं उसी को करा दूंगा बोर्ड पे, चेक करते रहना अपना कि हमारा निकल गया कि नहीं, डन या नॉट डन, एक बार लिखते रहना, ठीक है। चलिए अभी फिलहाल 3.2 मैंने कराई है, 3.2 इसलिए कराते हैं क्योंकि +10 से रिलेटेड होती है सारी की सारी, तो उसके लिए चलाएंगे फर्स्ट। लिख लो, मैं रब करूं, फिर जो आइडेंटिटी यूज होंगी इन्हीं में से होनी है पूरी एक्सरसाइज में, देख लीजिएगा। एक नोट में लिखवा दूं आपको पहले, जो आपने पहले से शायद पढ़ा हो, फिर भी एक बार लिखवा दूं। नोट होता है सबसे पहला साइन स्क्वायर थीटा को हम साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल है cos क्यूब थीटा है, cos थीटा का होल क्यूब लिख सकते हैं। बट साइन एंगल का स्क्वायर हो, इसको साइन थीटा का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते। एग्जाम्पल है cos थीटा क्यूब को cos थीटा का होल क्यूब नहीं लिख सकते। दैट मीन्स ये ठीक है ये गलत है। मेरा मतलब साइन आया, कॉस आया, टेन आया, टेन थीटा की पावर 5 को टेन 5 थीटा लिख लो, कॉट थीटा का स्क्वायर को कॉट स्क्वायर थीटा लिख लो, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। कॉट स्क्वायर थीटा लिख लो, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। बट टेन थीटा की पावर 5 टेन 5 थीटा लिख सकते हैं। कॉट थीटा का होल स्क्वायर को कॉट थीटा लिख सकते हैं। बट अगर यही क्या आ जाए टेन थीटा की पावर 5, इसको टेन थीटा की होल पावर 5 नहीं लिख सकते। कॉट थीटा का होल स्क्वायर कॉट थीटा का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते। तो हमें ये बात ध्यान रखनी होती है। वैसे हमें 10 से पहले से पता होता है कि साइन स्क्वायर साइन का उसके रहता होता है, ऐसा नहीं हमें नहीं पता होता। 3.2 है एक्सरसाइज, फर्स्ट है, फर्स्ट का पार्ट दे रहा हूँ, पहले कोशिश करो, कोई आइडेंटिटी लगती हो तो लगाओ,
क्वेश्चन सॉल्व। फर्स्ट एक्सरसाइज है 3.2, फर्स्ट का ही सेकंड है। साइन ऑफ 6 थीटा कॉस ऑफ एक्स दिया हुआ इस बार 6x प्रूव ही करने होते हैं इन सबको, आपको पता ही, आपने लास्ट में 5-6 क्वेश्चन करे हैं, बस समझ लो वहीं से शुरू हैं। 1 - 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, देखो लगा सको तो पहले खुद ट्राई करो, नहीं होगा तो मैं कराऊंगा, पहले खुद ट्राई करो। यहाँ क्या बोला मैंने, साइन थीटा का स्क्वायर हो थीटा का स्क्वायर, साइन थीटा का होल स्क्वायर नहीं होता, बट कॉस थीटा का होल क्यूब नहीं होता, बट कॉस क्यूब थीटा कॉस थीटा का होल क्यूब होता है। वही मैंने यहाँ बात की, tan की होल पावर 5 tan 5 थीटा होता है, tan थीटा 5 tan की होल पावर 5 नहीं होता, तो मैंने यही बोला आपको। तो चलिए जरा करिए, जरा उस क्वेश्चन को जिसने कर लिया होगा वो डन लिखते जाइए और फिर अगले पे ट्राई करिएगा। अगला क्वेश्चन मैं दे चुका हूँ बोर्ड पे ही, बस ठीक है, सक्षम शाबाश, करते रहो और मेरे को लिख देना। सेकंड है, फर्स्ट पार्ट है, सारे प्रूव दैट हैं, तो मैं बार बार प्रूव दैट तो लिखूंगा नहीं, जब क्वेश्चन की प्रूव दैट वाले खत्म हो जाएंगे, चेंज होंगे तो लिखूंगा। tan स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स है। आप लेफ्ट हैंड साइड उठा के राइट हैंड साइड प्रूव कर सकते हो, या आपकी मर्जी है, राइट हैंड साइड आपको इजी लगती है, राइट हैंड साइड उठा के लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव कर सकते हो, किसी भी एक साइड को उठाओ। अभी एक ही बच्चे ने रिस्पॉन्ड किया है, देखो बाकी निकालते हो तो लेफ्ट हैंड साइड है, इतना आएगा साइन 6x कॉस 6x। तो यहाँ पे जो आइडेंटिटी लगेगी वो आपसे दूर तो है नहीं है, अभी आपने लगाई है x6 y6, तो अपनी आइडेंटिटी देख लीजिए। अगर आप वैसे ही कहते हैं तो x स्क्वायर का क्यूब y स्क्वायर का क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला होता है a प्लस b a स्क्वायर, मतलब x4 हो जाएगा, अभी रिजल्ट लिखवाया, पढ़ो वहां से, x4 y4 x स्क्वायर y स्क्वायर किया। तो चलिए जरा इसी को अगर हम देखें तो इसमें लगा देते हैं, ये क्या आएगा, a x6 y6 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x, फिर क्या आएगा, x की पावर 4, x इसमें साइन x है, साइन 4x कॉस 4x, फिर x स्क्वायर y स्क्वायर साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x। साइन x जो है वो इस आइडेंटिटी के कारण किसका काम करेगा, x का, तो पहले भी लिखवा दिए, तो साइन 6x कॉस 6x मत सोचिए, x6 y6 सोचिए, तो क्या आएगा, x स्क्वायर y स्क्वायर x4 y4 x स्क्वायर y स्क्वायर। तो एनी हाउ ये तो 1 हो गया, अभी बात हो चुकी है। फिर आगे इसमें दोबारा आइडेंटिटी लगा दीजिए, इसमें दोबारा आइडेंटिटी लगाओगे a4 प्लस b4, क्या होती है a4 प्लस b4 की, वो लिखवाई थी अभी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का माइनस ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर, तो लगा दीजिए a4 प्लस b4 मतलब साइन 4 प्लस कॉस 4, तो क्या लगेगी बताओ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो क्या हो जाएगी, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x का होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी लगी, माइनस ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x। ये किसमें आइडेंटिटी लगी, इतने में, क्या बन गया, ये आ गया, देख लो आप दोबारा समझा देता हूँ। यहाँ पे क्या लगाई मैंने, a4 प्लस b4, क्या बनेगी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x माइनस, ये भी चलेगा, बिल्कुल चलेगा, ये कितना आएगा, साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x, तो कितना आ गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है, सोचो 1 माइनस ट्वाइस ऑफ ये 3, तो क्या आ गया, थ्राइस ऑफ साइन स्क्वायर x, तो विच इज इक्वल टू क्या आ गया, राइट हैंड साइड।
आंसर आ गया। कुछ पूछना है तो पूछिए, अपनी आइडेंटिटीज को जो लिखवाई उनको एक बार रिवाइज करिए और बस वही लगानी है, एक बार प्रैक्टिस होगी तो आप लगाओगे। अगला थर्ड क्या दिया मैंने, x6 दिख रहा है आपको, y6 तो क्या दिख रहा है, x² प्लस y² x4 y4 x² y², फिर a4 प्लस b4 का a² प्लस b² का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ a² b² माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, क्या हो जाएगा 3 टाइम्स साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, आंसर आ जाएगा। चलिए लगाइए, देखो सेकंड किस किस ने किया है, रिस्पॉन्ड करो, ऐसे ना बैठो कोई भी। थर्ड का है, फर्स्ट पार्ट है, करो उसको, क्वेश्चन को करो। 1 प्लस साइन एक्स है, 1 माइनस साइन एक्स है, सीकेंड एक्स प्लस टेन एक्स। करिए जरा, वो देखो किस किसने किया सेकंड का फर्स्ट, करो फटाफट से, शाबाश अभी, शाबाश आस्था, आगे करो, अगले वाला ट्राई करो, वो दिया हो मैंने। चलिए, सिर्फ 2-3 बच्चे रिस्पॉन्ड करेंगे, कर लिए। क्या हो गया इसमें, लेफ्ट हैंड साइड है, क्या आएगा tan स्क्वायर x माइनस, ये x था, sin स्क्वायर x है, तो tan स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x में हमें माइनस में दिया हुआ है, इधर मल्टीप्लाई में जाना है, तो sin और cos में चेंज करा लीजिए, करा लिया होगा। tan को हम लिख सकते हैं कितना वाला, sin स्क्वायर x बाय cos स्क्वायर x, कुछ कॉमन आता है तो कॉमन ले लीजिए, तो कितना आ जाएगा कॉमन, sin स्क्वायर x 1 बाय cos स्क्वायर x माइनस 1, आंसर आ गया। क्यों, एलसीएम ले लीजिए, जैसे ही आप इन दोनों का क्या लोगे एलसीएम, तो आपका आंसर मिल जाएगा। अगला करो, करो ट्राई करो, खुद करो, हाथ से ट्राई जरा अपने आप, इसको खुद सॉल्व या खुद बनाने की कोशिश करो सारे। अब बनता है देखो आपसे, तो कितना आ गया, इधर का तो साइंस के एक्स रहने दीजिए, 1 माइनस अपॉन कितना आ जाएगा cos के एक्स, साइंस केटा प्लस cos केटा कितना हो जाएगा 1, तो साइंस केटा इक्वल्स टू 1 माइनस cos के, तो ये आ गया आपके पास साइन स्क्वायर x, 1 माइनस cos स्क्वायर x कितना आएगा बताओ जरा, साइन स्क्वायर x, क्यों आइडेंटिटी से, कौन सी आइडेंटिटी लगाई है मैंने यहाँ पे, आइडेंटिटी से, कौन सी आइडेंटिटी लगा दी है, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1, तो साइन स्क्वायर कितना आएगा 1 माइनस cos स्क्वायर, तो मैंने 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ, बाय cos स्क्वायर x, साइन बाय cos क्या होगा बताओगे tan, तो वही तो चाहिए सोचो, तो वही तो आंसर आ गया, साइन स्क्वायर x इनटू tan स्क्वायर x, आंसर आ गया। करिए अगला ट्राई करिए, बस क्या किया, tan को sin अपन cos कॉमन ले लिया मैंने इसमें से पहले, या एलसीएम पहले लो, एक ही बात है, साइन स्क्वायर x बाहर आ रहा है, 1 बाय cos स्क्वायर x माइनस 1, क्योंकि साइन स्क्वायर मैंने बाहर ले लिया है, चाहिए यही एलसीएम लेना, यही एलसीएम ले लो, फिर मैंने दोनों का एलसीएम ले लिया है, आइडेंटिटी बताई होती है इसको, पहली बात तो कर नहीं रहे हो, साइन स्क्वायर आइडेंटिटी 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो साइन अपॉन cos कितना आएगा tan, खत्म हो जाएगा।
फोर्थ है, कराइए इसको, इधर रूट है इधर रूट नहीं है, देखिए किस तरह से चलाओगे इसको। फोर्थ का सेकंड पार्ट है, सेकेंड एक्स है, टेन एक्स है, सेकेंड एक्स है, देखो थर्ड किया किसी ने, थर्ड क्वेश्चन हुआ है किसी का, 1 माइनस ट्वाइस ऑफ सेकेंड एक्स टेन एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ टेन स्क्वायर एक्स। चलिए शाबाश, आगे करो आगे करो, आगे शुद्धि आगे करो। क्या ले लीजिए इसमें से, लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए। कुछ बच्चे रेशनाइज बोलते हैं तो रेशनाइज भी बोल सकते हो, नहीं तो अंदर ही अंदर मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए, कोई रूट खत्म करना है तो मैंने अंदर ही अंदर क्या कर दिया, मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दिया है इनटू, किससे मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ऑब्वियस है, नीचे क्या 1 माइनस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई, 1 प्लस साइन एक्स से डिवाइड, नीचे फॉर्मूला बन गया a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला बन गया। a माइनस बी a प्लस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ऊपर कितना आ जाएगा वो देखो, ऊपर क्या आ गया सोचो, 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे कितना आ गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स, जैसे अभी यहाँ पे आइडेंटिटी लगी है, बस जिसको डायरेक्ट आती है वो फटाफट स्पीड से निकाल दे। अगला करिए, अगला दिया तो कितनी आ गई है सोचो, 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, या आ जाएगा 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, या आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, इसमें आइडेंटिटी लग जाएगी, शाबाश शाबाश करो करो, आइडेंटिटी लग जाएगी, कितनी बोला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो सोच लीजिएगा क्या आइडेंटिटी इसमें काम करेगी, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आएगा 1 माइनस, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। इसमें लगा दीजिए a स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, a बाय बी का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स का होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा सोच लोगे, 1 प्लस साइन एक्स बाय कॉस एक्स, अलग अलग कर लीजिए, अलग अलग कर लो, मतलब इसके नीचे अलग इसके नीचे अलग कर लीजिए, कितना आ जाएगा अलग अलग करने पे, 1 बाय cos x अलग, sin x बाय cos x अलग, समझ आओगे अलग अलग करने का मतलब, मैथ में समझते हो ना, इसमें क्या लग जाएगा a प्लस बी बाय सी, a बाय सी बाय b बाय सी, तो क्या आ जाएगा 1 बाय cos x sin x बाय cos x, 1 बाय cos x याद करो क्या होता है secant x, sin बाय cos कितना हो जाएगा tan x, which is equal to RHS, यही तो चाहिए। 1 माइनस साइन एक्स था, 1 प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ऊपर आ गया 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, नीचे क्या आ गया a माइनस बी a प्लस बी, कितना आएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर ऊपर आ गया, नीचे आ गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a 1 साइन एक्स का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, आइडेंटिटी क्या लगेगी, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1, तो cos स्क्वायर कितना हो गया 1 माइनस sin स्क्वायर, तो 1 माइनस sin स्क्वायर क्या हो गया cos स्क्वायर x, तो ऊपर भी a स्क्वायर नीचे भी b स्क्वायर a बाय b का होल स्क्वायर, 1 प्लस sin x 1 cos x का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट काट लो, तो क्या आएगा 1 प्लस sin x बाय cos x, अलग अलग कर लो, समझ लो नीचे क्या किया है, नीचे ये वाला रूल लगा दिया है, क्या आ गया 1 बाय cos x अलग, sin x बाय cos x अलग, आंसर आ गया। चलिए फोर्थ का सेकंड है, फिफ्थ फर्स्ट पार्ट है,
फिफ्थ का ही फर्स्ट पार्ट है, सीकेंड ऑफ 4x, सीकेंड को tan में चेंज करना है। सोच लो राइट हैंड साइड tan में है, लेफ्ट हैंड साइड सीकेंड स्क्वायर x में, ये सीकेंड में है tan में। कराइए जरा। अगर इनके डाउट आएंगे ना आपको, किसी बच्चे को भी जितने होमवर्क में दूंगा आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, क्योंकि इनमें तो कुछ तो सारे बच्चे कर लेते हैं, 2-4 के डाउट रह जाते हैं, व्हाट्सएप पे ही सॉल्व करा देंगे तो काम आगे निकल जाएगा हमारा। तो काफ़ी बच्चे तो खुद कर लेते हैं, अगर एक आधा कोई डाउट किसी का आता है तो आप डाउट भेज देना, कोई बात नहीं, व्हाट्सएप पे ही भेज देना। सीकेंड एक्स है माइनस tan x है, तो क्लास में डिस्कस करने की बजाय इसको सॉल्व करके आपके पास व्हाट्सएप में भेज देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड थी तो मैंने इसको सॉल्व कर लिए, 1 बाय cos x है, sin x बाय cos x है, 1 बाय cos x है, sin x बाय cos x। एलसीएम ले लो, जैसे ही एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, एलसीएम ले लीजिए, cos से cos कट जाएगा, 1 माइनस साइन एक्स बाय cos x, 1 प्लस साइन एक्स बाय cos x। तो ये आ गया हमारे पास 1 माइनस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स। अब फिर इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए, इसमें रेशनलाइज तो बोल नहीं सकते, रेशनल तो है नहीं है, क्यों बोला, डिनोमिनेटर चाहिए नहीं, सब कुछ तो न्यूमरेटर में चाहिए। किससे कर लोगे, 1 प्लस साइन एक्स है तो 1 माइनस साइन एक्स से कर लीजिए, जिसको आप रेशनलाइज बोला पिछले क्वेश्चन में। कितना आ गया, 1 माइनस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स, मल्टीप्लाई कर दीजिए, किससे प्लस था तो माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस से डिवाइड कर दीजिए, नीचे लग जाएगी आइडेंटिटी a प्लस बी, a माइनस बी, कितना आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ऊपर क्या आ जाएगा सोच लो, 1 माइनस साइन एक्स का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर, नीचे आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर, ऊपर लगा लो a स्क्वायर b स्क्वायर ट्वाइस ऑफ ab बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, आइडेंटिटी लगा लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा क्या होता है 1। तो ये तो बहुत पुरानी आइडेंटिटी होगी, ये कह सकता हूँ मैं, तो साइन इधर चला गया तो कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। अलग अलग कर लो आंसर आ जाएगा। तो अलग अलग करने का मतलब 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स, इसके नीचे अलग, इसके नीचे अलग, ट्वाइस ऑफ साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स। तो देखिए क्या आएगा, 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स, साइन अपॉन कॉस क्या आएगा tan स्क्वायर एक्स, ट्वाइस ऑफ साइन एक्स एक कॉस एक्स अलग, होल स्क्वायर था एक कॉस एक्स अलग। देखिए जरा, अब देखो आंसर बनेगी, सेकेंड एक्स माइनस tan x, सेकेंड एक्स प्लस tan x था, 1 बाय कॉस साइन बाय कॉस कर दिया, कॉस दोनों से एलसीएम ले लिए, तो क्या आ गया 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स, कॉस से कॉस कट जाएगा, तो 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स को आपने क्या कर दिया मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ये क्या आ गया a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आ गया, तो 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर 1, b का होल स्क्वायर साइन एक्स का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, तो कॉस स्क्वायर क्या आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या आ गया कॉस स्क्वायर, सबके नीचे अलग अलग कर दिया, यहाँ सेकंड स्क्वायर से यहाँ 1 है, यहाँ tan 1 है, वहाँ 2 है, बाकी तो मेरे ख्याल से बन गया, तो कोई बात नहीं, इसमें आइडेंटिटी यूज कर लीजिए। कौन सी आइडेंटिटी यूज करोगे, यहाँ पे आइडेंटिटी यूज कर लीजिए, कौन सी आइडेंटिटी यूज कराओगे, सेकंड स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, तो सेकंड स्क्वायर एक्स क्या आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, तो सेकंड स्क्वायर एक्स क्या आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस फिर क्या आएगा tan स्क्वायर एक्स, तो साइन अपॉन कॉस क्या आएगा tan x, 1 बाय कॉस क्या आएगा सेकंड एक्स, हेंस प्रूव, सोच लो 1 ये रहा 1 माइनस 2 सेकंड एक्स tan x ये रहा, tan स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर कितना हो जाएगा, चलिए कराओ जरा ये वाला क्वेश्चन 5th है, करो 6th।
cos x है, 1 माइनस tan x है, sin x है, 1 माइनस cot x है, cos x प्लस sin x, ये प्रूव करना। चलिए इसकी लेफ्ट उठा लो, सेकेंड और tan में था तो लेफ्ट हैंड साइड उठा लो, सेकेंड ऑफ 4x सेकेंड ऑफ स्क्वायर x, सेकेंड को tan में या सेकेंड या tan है कन्वर्ट करना पड़ेगा, 4x को लिख लो सेकेंड स्क्वायर x का स्क्वायर, ये भी क्या लिख लो सेकेंड स्क्वायर x, इसमें क्या लगा लो आइडेंटिटी, सेकेंड स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x 1 होता है, तो सेकेंड स्क्वायर x क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x, तो लगा दो सेकेंड स्क्वायर x कितना हो जाएगा, सोचो 1 प्लस tan स्क्वायर x, और यहाँ भी लगा दो, यही वाली डंडी लगा दो, समझ गए हो, सेकेंड स्क्वायर x का होल स्क्वायर था, सेकेंड स्क्वायर x ये भी है, तो सेकेंड स्क्वायर x क्या होगा 1 प्लस tan स्क्वायर x, समझ भी गए हो, सेकेंड 4x को क्या लिख दिया सेकेंड स्क्वायर x का स्क्वायर, और सेकेंड स्क्वायर x अलग से लिख दिया, तो सेकेंड स्क्वायर x क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर x, पर ऊपर होल स्क्वायर भी तो है ये 1 प्लस, तो a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ab, तो 1 प्लस tan ऑफ 4x ट्वाइस ऑफ tan स्क्वायर x आ जाएगा, ये 1 से 1 कर दिया, tan ऑफ 4x आ गया, 2 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा, यही है राइट हैंड साइड, सोच करो 2 में से 1 चला जाएगा, सोच कराओ जरा इसको कराओ।